जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग को आपके अपना परिवार ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, हम लोग पॉलिटी में चले थे भाग 5 संघ में, जिसमें हम आप लोग को अनुच्छेद 79 में बता रहे थे कि संसद के गठन 80 में बताए होंगे, राज्यसभा के गठन 81 में लोकसभा के गठन। तो पुनः हम बात करते हैं एक बार पुनः संसद के गठन के बारे में। तो देखिएगा, अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में अगर हम बात करते हैं, इसमें हम लोग को संसद की गठन के बारे में चर्चा की गई है। संसद की गठन के बारे में चर्चा की गई है। तो जरा हम लोग भी समझते हैं इसके बारे में। देखिए ध्यान से, संसद का अगर हम अंग की बात करें तो संसद का 3 अंग होता है। कितने अंग है? संसद का 3 अंग है। कौन कौन अंग है जी? एक हमारा राष्ट्रपति साहब संसद का ही अंग के रूप में आते हैं, संसद के ही अंग के रूप में आते हैं। एक हमारा राष्ट्रपति साहब हो गए, एक हो गया संसद का राज्यसभा, एक हो गई संसद का लोकसभा, एक हो गया हम लोग का कौन सा? संसद का राज्यसभा, एक हो गया हम लोग का संसद का लोकसभा, संसद का लोकसभा। तो ये हमारे संसद का 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। ये हमारे संसद का 3 अंग के रूप में कार्यरत है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि राज्यसभा की बातें कर। चलिए हम लोग अगला अनुच्छेद ही उसी का है, तो उसी में ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। इसमें राज्यसभा की गठन की चर्चा है। किसका जी? राज्यसभा की गठन की चर्चा है। राज्यसभा की गठन की क्या चीज है? चर्चा है। अनुच्छेद कितना में? 80 में। अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की गठन की चर्चा है। जरा इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, राज्यसभा की गठन की चर्चा। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन के मतलब हो गया वैसे सदन जो कभी भंग नहीं किया जाता है। इनमें हम एक एक चीज बारीकी समझने का प्रयास। सबसे पहला, राज्यसभा को हम लोग कौन सदन कहते हैं? इसे कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन। कोई परेशानी? राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं हम लोग उच्च सदन के रूप में रखते हैं। दूसर का राज्यसभा में संसद बनने के लिए कितना वर्ष की उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष का उम्र होगा, तब कहीं जाकर हम लोग राज्यसभा का संसद चुने जाएंगे। राज्यसभा का संसद बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष का उम्र होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम लोग राज्यसभा का संसद चुने जाएंगे। अगला, इसका जो चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष की मतलब होता है कि जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता नहीं चुनते हैं, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इस प्रकार के चुनाव को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में जानते हैं। जनता नहीं चुनेगी, जनता के प्रतिनिधि चुनता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक? तो नहीं होना चाहिए। अगला की बात करते हैं। देखिए, जब
राज्यसभा की चुनाव हो जाती है, इसका संसद का चुनाव हो जाता है, जनता के प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, उसके बाद इसमें ना एक सभापति होते हैं, राज्यसभा का एक सभापति होता है। बात है कि सभापति कौन होता है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, वही व्यक्ति क्या बनेगा? सभापति बनेगा, सभापति बनेगा। अगला उपसभापति, उपसभापति एक कौन सा व्यक्ति बनेगा? तो वैसे व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, और उन्हीं सदस्यों में से कोई एक रहेंगे, जो क्या रहेंगे? कोई एक रहेंगे, जो क्या रहेंगे? उपसभापति रहेंगे। राज्यसभा के सदस्य होंगे और उन्हीं सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो उपसभापति के रूप लेंगे। तो उनका भी चुनाव होता है, जिनका बहुमत ज़्यादा रहेगा वैसे व्यक्ति क्या बनेंगे? राज्यसभा का उपसभापति के रूप में स्वीकृत किया जाते हैं। चलिए, ये हमारा राज्यसभा का पद, जो मेन महत्वपूर्ण जो बातें थी वो ध्यान दीजिएगा। एक बात और इसमें ध्यान देना, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। कोई परेशानी? आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, इसमें ना हर एक 2 साल के बाद ना एक चुनाव होती है, हर एक 2 साल के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव सभी सदस्यों का नहीं होता है। कुल सदस्य का 1/3 भाग का चुनाव होता है। कुल सदस्य का 1/3 भाग का चुनाव हर एक 2 साल पर होता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा जो है ये कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि हर एक 2 साल के भीतर इसमें क्या होता है? इनका चुनाव सदस्यों के होता है। आगे अगला है हम लोग का अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा है, यानी लोकसभा की गठन की चर्चा है। लोकसभा की गठन की चर्चा है। लोकसभा की गठन की चर्चा है। अनुच्छेद कितना में? 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की गठन की चर्चा है। कितना में जी? अनुच्छेद 81 में। तो देखिए, हम इनकी बातें करते हैं। अच्छा, एक चीज, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है भारत में, वो ध्यान नहीं रहा, लिख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, लोकसभा की बातें करते हैं। लोकसभा में सबसे पहले कहते हैं कि भारत में इसमें कितना सीटें हैं जी? तो 543 सीटों पर निर्वाचन होती है। कितने सीटों पर? तो लोकसभा के 543 सीटों पर क्या होती है? निर्वाचन होती है। लोकसभा की बातें कर रहे हैं हम। लोकसभा में आगे की ओर चलते हैं। देखिए, इनका जो चुनाव होता है, इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि लोकसभा के जनता जो है ना, वो जनता जो है ना, जनता चुनाव खुद चुनती है।
खुद चुनती है, जनता खुद चुनती है। किसको? लोकसभा के संसद को। लोकसभा के संसद को जो है जनता खुद चुनती है। लोकसभा की जो संसद है जनता खुद चुनती है। और लोकसभा कहते हैं निचली सदन। कौन से सदन जी? निचली सदन। कौन से सदन कहते हैं? निचली सदन कहते हैं। लोकसभा को कौन से सदन के रूप में रखा गया है? तो निचली सदन के रूप में रखा गया है। निचली सदन के रूप में रखा गया है। आगे की ओर हम लोग चर्चा करते हैं निचली सदन की बाद कि इनका चुनाव होने के बाद कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये 5 वर्षों का होने की वजह से इसे भंग भी किया जाता है। भंग भी किया जा सकता है। भंग भी किया जाता है। मान जिसे अगर 5 साल जब हो जाता है तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? उस लोकसभा का भंग कर देते हैं और पुनः उसका चुनाव होता है। कभी कभी अगर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, बीच में ही कुछ सांसद एक दूसरे में अदल बदल हो गया दल में, तो उस वक्त भी इसे भंग कर दिया जाता है। ये सब मैंने कहने का मतलब ये है कि लोकसभा जो है ये भंग होते रहता है, क्योंकि हर एक 5 साल में इनका चुनाव होता है। और जिन सदस्य को लोकसभा के संसद बनते हैं वो 5 साल तक लोकसभा के संसद रहते हैं। यही राज्यसभा की बात करेंगे तो 6 साल तक रहता है। अगला देखिएगा, इसी में ना आप खुद में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनते हैं। खुद में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनते हैं। सदस्य में से ही किन्हीं एक सदस्य को सदस्य में से ही किन्हीं एक सदस्य को किन्हीं एक सदस्य को सदस्य में से ही किन्हीं एक सदस्य को क्या चुनते हैं? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। किन्हीं को कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में क्या होती है? सदस्य में से ही किन्हीं एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम लोगों ने चला दिया है। हाँ, हर एक राज्य की अलग अलग सीटें होती है। जैसे बिहार में मात्र लोकसभा के 40 सीट ही है ना, यूपी में 80 है। इस प्रकार से हर एक का अलग अलग सीटों की संख्या होती है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या है जो ध्यान दीजिएगा, जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन जनगणना के अनुसार कितनी सीटें होनी चाहिए इसकी बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद कितना में जी? 82 में। देखिए वर्तमान समय में जो हम लोग का 543 जो सीटें हैं, वर्तमान समय में जो हम लोग का 543 जो सीटें हैं, एक किन के अनुसार है? 1971 के अनुसार ही है। किन के अनुसार है? 1971 के अनुसार ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और ये कब तक नहीं होगा? 2026 तक कहा गया था कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की एक भी लोकसभा में एक भी सीट नहीं आवंटन किया जाएगा ज़्यादा।
1971 के अनुसार ही अभी तक है। अब हो सकता है संविधान यानी कि संसद के द्वारा अगले साल यानी कि 2026 के बाद जब हमारे देश का एक बार जनगणना हो जाएगा, पूरा हो जाने के बाद पुनः फिर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। हाँ, किस राज्य में जनगणना के अनुसार कितने सीट होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में ये देखा गया था कि एक एमपी यानी एक लोकसभा एक सीट पे जो जनगणना है वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक सीट पर। लेकिन ऐसा बात नहीं है। वर्तमान समय में अगर एक सीट की बात कीजिएगा तो कहीं कहीं 20 लाख का भी प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, कहीं कहीं 25 लाख की प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। एक सीट, एक संसद का बात कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में जब देखिएगा उम्मीदवार को, अगर 5 उम्मीदवार है, 5 में किन्हीं का 6 लाख वोट है, किन्हीं का 8 लाख वोट मिला हुआ, किसी का 7 लाख है, तो इस मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए लेकिन 2026 तक इसका कोई मतलब कि चेंजिंग नहीं होगा। 2026 के बाद इसमें चेंजिंग देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रतिक्रिया हम लोग को बताया गया है। अगला अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में कहा गया है संसद के सदनों का अवधि मतलब कार्यकाल, अवधि मतलब कार्यकाल, संसद के सदनों का अवधि। एक सिंपल से बातों में कहें, अभी हमने बताया था इस अनुच्छेद 83 क्या कहना चाह रहा है कि कौन से संसद कितने सालों तक चुनाव जीतने के बाद ये रह सकते हैं, कितने कार्यकाल इसका होता है, इसकी चर्चा के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, अगर हम राज्यसभा की संसद के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा का जो संसद है ये चुनाव आने के जीतने के बाद 6 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है। वही हम लोग लोकसभा के संसद की बात करेंगे, लोकसभा की संसद की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। एक सिंपल से बात में हम लोग कहें तो ये देखने को मिलता है कि जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, जनता खुद चुन के भेजी हो, उनका 5 साल का रहता है। और जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, जनता के प्रतिनिधि चुन के भेजे हो, वो 6 साल का होता है। हम एक बार उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम आप लोग से बात करें किनकी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कार्यकाल की सिर्फ बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक की बात में हम लोग सिर्फ कार्यकाल की बात करते हैं। देखिए, सिंपल से बात आप लोग देखते चलिएगा। राष्ट्रपति की कार्यकाल पूछेगा या फिर आप लोग से का ये भी प्रश्न में आता है, प्रश्न पूछा हुआ रहता है, या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे, या हम लोग का प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछ ले, या हम लोग का संसद लोकसभा की संसद का कार्यकाल पूछे, या हम लोग का मुखिया जी का कार्यकाल पूछे, या हम लोग का सरपंच साहब का कार्यकाल पूछे, सरपंच साहब का, या हम लोग का पंच साहब का कार्यकाल पूछे, या हम लोग का वार्ड सदस्य का कार्यकाल पूछे, पंचायत समिति का कार्यकाल पूछे, जिला परिषद का कार्यकाल पूछे, या तो फिर नगर निकाय के मेयर
या अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे या उप अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे, इन सभी का कार्यकाल होता है 5 साल का। कितना साल का होता है जी? 5 वर्षों का होता है। एक बार चुनाव जीतने के बाद ये कितने वर्षों तक रह सकते हैं? 5 वर्षों तक रह सकते हैं। किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोलिए। इन सभी का कार्यकाल पूछेगा, 5 वर्षों का कार्यकाल होती है। एक बार चुनाव जीत जाता है, 5 वर्षों तक किए रहेंगे अपने पद पे। कब तक? जब तक कि वो खुद अपने मर्जी से त्याग पत्र नहीं दे देते हैं। हाँ, वो अलग बातें हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको बहुमत सिद्ध करना होता है। बहुमत है तो प्रधानमंत्री बने रहिएगा, नहीं है तो कोई, लेकिन संसद तो उनका अपना है ना, संसद में तो कोई उसने हटा नहीं सकता है। समझिए ना। आगे अब एक हम लोग के बच्चा है 6 साल वालों, देखिएगा ध्यान से। राज्यसभा के संसद की बात कहेगा या विधान परिषद के विधायक की बात करेगा? विधान परिषद। अच्छा 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 अच्छा, यहां विधायक जी को नहीं लिख पाए ना, यहां विधायक जी को भी दिखा दीजिएगा। वो विधान परिषद है तो इधर विधान सभा की बातें हो जाएगी। किसकी हो जाएगी जी? विधान सभा की बातें हो जाएगी। इनका भी कार्यकाल कितने सालों का होता है? इनका भी जो कार्यकाल है वो हम लोग का कितने सालों का होता है? इनका भी कार्यकाल जो है वो, इनका भी कार्यकाल जो है वो भी 5 सालों का ही होता है। लेकिन राज्यसभा विधानसभा के जो सदस्य रहेंगे इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। कितना वर्षों का होगा? 6 वर्षों का होगा। ये अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे जानना भी बहुत क्या है? जरूरी होती है। जिसे भी जानना बहुत क्या होती है? जरूरी होती है। यहाँ तक कि हम लोग का कोई परेशानी की बातें नहीं है। लेकिन एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, इनका उम्र का है ना, हम अभी ही देख लेते हैं कितने वर्षों की उम्र के व्यक्ति इसमें बनने लायक होते हैं, चुनाव जीतने लायक होते हैं। नहीं, हम लोग देख लेते। देखिए ध्यान से, अगर विधानसभा की विधायक बनना हो आप लोग का 25 वर्ष का होना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति बनना हो 35 वर्ष का उम्र तय करना होगा। उपराष्ट्रपति बनना हो 35 साल। प्रधानमंत्री बनना हो जी 35 साल। लोकसभा के सांसद बनना हो 25 साल। जबकि लोकसभा के सांसद ही प्रधानमंत्री जैसे नहीं देख, इसका भी प्रधानमंत्री बनता है। या तो आप लोकसभा के सांसद रहिए या तो आप राज्यसभा का सांसद रहिए, यानी संसद के किसी भी सदन का आप सदस्य रहिएगा तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर किसी का भी नहीं है तो महज आप 6 महीना के लिए बन सकते हैं। 6 महीना के भीतर आपको किसी ना किसी सदन का सदस्यता लेना होगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। मुखिया जी अगर बात करेंगे तो 21 साल का उम्र कोई पूरा कर लिया हो तो चुनाव में आ सकते हैं। सरपंच का भी वही बात है, पंच का भी वही बात है 21 साल, वार्ड सदस्य 21 साल, पंचायत समिति 21 साल, जिला परिषद 21 साल, नगर निकाय का कोई भी चुनाव हो, वार्ड काउंसिल का हो या अध्यक्ष का हो या उपाध्यक्ष का हो 21 साल। लेकिन इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के लिए कितना होने चाहिए? 30 साल। कितना होने चाहिए जी? 30 साल होने चाहिए। 30 साल होने चाहिए। इन बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। कोई परेशानी? कोई परेशानी है? कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न हम लोग के पास से आती है। तो हम लोग क्या चल रहे थे, जरा एक बार फिर से ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों का अवधि, यानी कि कौन से संसद कितने सालों तक चलेगा, इसके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में किन बातों को रखा गया, जरा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद कितना में? 84। इसमें कहता है
कि संसद के सदस्य संसद के सदस्य बनने की शर्तें संसद की सदस्य बनने की शर्तें अनुच्छेद कितना में? 84 में है। संसद की सदस्य बनने की शर्तें। संसद की सदस्य आप कब बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी किस में रखा गया है? अनुच्छेद 84 में रखा गया। देखिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला बात, आप किसी भी लोकसभा या राज्यसभा अब किसी का भी सदस्य बनने जा रहे हो तो आपको भारतीय नागरिक होना होगा। आप कहाँ के नागरिक रहिएगा? भारतीय नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला शर्तें हैं। लोकसभा में एमपी बनिए या राज्यसभा में, आप भारतीय नागरिक रहिएगा तभी बनिएगा। दूसर की शर्तें कि राज्यसभा के लिए जो उम्र रखा गया है, राज्यसभा के लिए जो उम्र रखी गई है वो कम से कम 30 वर्षों का होना चाहिए। कम से कम कितने वर्षों का होना चाहिए? 30 वर्षों का होना चाहिए। राज्यसभा के लिए जो उम्र रखा गया है वो कम से कम 30 वर्षों का होना चाहिए, और लोकसभा के लिए जो उम्र रखा गया है वो कम से कम कितना का होना चाहिए जी? 25 वर्षों का होना चाहिए। 25 वर्षों का होना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चुनाव में आ रहा है वो पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, वो पागल नहीं हो, वो दिवालिया नहीं हो। इन बातों को भी ध्यान देना होता है। इन बातों को भी ध्यान देना होता है। अब अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 85 की बात करते हैं। देखिए इसमें संसद के शास्त्र और शास्त्रावासन और विघटन की चर्चा है, और विघटन की चर्चा है। किसमें जी? अनुच्छेद 85 में। संसद के शास्त्रावासन और विघटन की चर्चा जो है किस में रखा गया है? अनुच्छेद 85 में रखा गया है। अनुच्छेद 85 में रखी गई है। ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है कि राष्ट्रपति साहब, कौन? राष्ट्रपति साहब चाहे तो दोनों सदन का संयुक्त शस्त्र बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति साहब। अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो किसी भी सदन का शस्त्रावासन कर सकते हैं। अगला, अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो विघटन भी कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो विघटन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान देना है कि विघटन कौन से सदन का किया जाएगा? तो जब भी किया जाएगा तो लोकसभा का किया जाएगा। विघटन कौन से सदन का किया जाएगा जी? तो लोकसभा सदन का विघटन किया जाएगा। इन बातों को भी ध्यान से देखना है।
राष्ट्रपति जो विघटन करने की बातें कर रहे हैं और राज्यसभा का कर पाएंगे, राज्यसभा का नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे तो किसका करेंगे? और जब भी करेंगे तो किसका करेंगे? लोकसभा के करेंगे। किसका करेंगे? लोकसभा को करेंगे। चलिए अगला अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86, इसमें कहा जाता है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा है। अभिभाषण की चर्चा है। अगर राष्ट्रपति अभिभाषण देना चाहते हैं तो संसद में आकर दे सकते हैं, अगर नहीं तो और किसी भी सदस्य से संसद में संदेश पहुंचा सकते हैं। कोई नहीं का कोई परेशानी? पहुंचा सकते हैं। अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया है? संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकते हैं। अगर वो किसी कारणवश संसद भवन नहीं जा रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण संदेश भेजना हो तो किसी सदस्य को अपने पास बुला लेंगे और उनके माध्यम से वो क्या करेंगे? उस संदेश को राष्ट्रपति साहब वहां पर भेजने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 87, ये अति महत्वपूर्ण है, VVI है। इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा है। कहने की मतलब ये हुआ, अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो संसद में एक विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं और वहां पर ये अपना भाषण दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों की चर्चा ये कर सकते हैं। कहाँ पे? संसद भवन में, किसी भी सदन में, चाहे तो राज्यसभा की सदन हो या फिर लोकसभा की सदन हो, किन्हीं भी सदन में ये क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण भाषण एक अपना अधिवेशन बुला के ये देने का प्रयास कर सकते हैं। ये अनुच्छेद कितना में? 87 में है। अनुच्छेद 88 में क्या कहती है? जिन बातों को ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 88, इसमें कहा गया है कि जो भारत के अगर कोई मंत्री है या महान्यायवादी हैं, भारत के कोई मंत्री है या महान्यायवादी हैं, भारत के कोई मंत्री है, ये महान्यायवादी हैं, ये संसद के किन्हीं भी सदन में जाकर ये अपना बैठ सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। कहने के मतलब ये हुआ, ये दोनों, सबसे पहला बात कि ये दोनों जो हैं मंत्री और महान्यायवादी, ये सदन के दोनों सदन में, सदन के किसी भी सदन में, सदन के किसी भी सदन में, यानी संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, सदन में बैठ सकते हैं तथा भाषण भी दे सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं,
परंतु ये मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। अब कहिए इसका कोई मतलब है? हमारे भारत के संविधान में तो साफ साफ इन बातों को रखा गया है कि 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति मतदान करेगा। वो लोग क्यों नहीं करेंगे? भैया हम उस मतदान की बातें नहीं कर रहे हैं जो 18 साल के ऊपर का सभी व्यक्ति देता है। यहाँ पर उस मतदान की बातें हो रहा है जो कानून पास करने हो, विधायिका पास करना हो या किसी को चुनाव करनी हो, उस मत की बातें कर। मान लिए कि लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव करना हो, महान न्यायवादी साहब भी वहाँ जाके बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? हम इस दल के साथ हैं? ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर उस सदस्य नहीं है लोकसभा का। जो लोकसभा का सदस्य होगा वही अध्यक्ष में अपना मतदान देने का योग्यता रखता है। अगर हम मंत्री की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इनका तो कोई बात नहीं, इनका सब सही है, किसी भी सदन में रह सकते हैं बैठे, लेकिन मंत्री में एक परेशानियां है। मंत्री साहब में क्या परेशानी है कि मान लिए कोई मंत्री हैं और राज्यसभा का सदस्य हैं, तो राज्यसभा में अपना मतदान वो दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं दे सकते हैं। अब अगर कोई मंत्री लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा में अपना मतदान दे सकते हैं, राज्यसभा में नहीं दे सकते हैं। इन बातों को भी हमें चर्चा में रखना है, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना है। इन बातों में भी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना है, किसी का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद कितना हो गया है? 89। अनुच्छेद 89। अनुच्छेद कितना है जी? 89। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा है। समझ रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं? समझ रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं? यहाँ पे साफ साफ इन बातों को दिया गया है कि हमारे जो राज्यसभा है उसमें एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। हमारे जो राज्यसभा है उसमें एक सभापति होगा और एक क्या होगा? उपसभापति होगा। दोनों का चुनाव के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला बात करते हैं राज्यसभा का सभापति की बात करते हैं, राज्यसभा का सभापति की बात करते हैं। तो ये तो पहले ही अनुच्छेद में बता दिया गया है कि सभापति जो हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है तो सीधे वो क्या हो जाता है? राज्यसभा का सभापति बन जाता है। इसकी तो चर्चा पहले ही हम लोगों ने कर चुके हैं। नहीं, अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब राज्यसभा के उपसभापति की बातें हो रही है। राज्यसभा के उपसभापति की बातें हो रही है। तो इसमें कहा जाता है कि राज्यसभा में जिसे वर्तमान में 243 सदस्य हैं, तो 243 सदस्यों में से जो निर्वाचन होकर आए हुए हैं उनमें से जो भी सदस्य हैं अपने में से किन्हीं एक को बहुमत देकर, माने एकत्र होकर सभी लोग का समर्थन से उन्हें क्या बना देते हैं? उपाध्यक्ष बना देते हैं। क्या बनाते हैं जी? उपाध्यक्ष यानी उपसभापति बनाते हैं। इस सदस्य में से ही किन्हीं एक को बनाया जाता है, सदस्य में से ही
में से ही किन्हीं एक को बनाया जाता है। सदस्य में से ही किन्हीं एक को बनाया जाता है, एक को बनाया जाता है, बनाया जाता है। सदस्य में से ही किन्हीं एक को बनाया जाता है। क्या चीज? राज्यसभा का उपसभापति बनाया जाता है। उपसभापति। अब देखिए अनुच्छेद कितना में हम लोग चलते हैं? अनुच्छेद 90 की बातें करते हैं। अनुच्छेद 90 की बातें करते हैं। इसमें ये इस बात को चर्चा किया गया है अनुच्छेद 90 में कि उपसभापति का पद खाली कैसे होगा। उपसभापति का पद खाली कैसे होगा? सभापति का पद खाली कैसे होगा? सभापति का पद खाली कैसे होगा? उपसभापति का पद खाली कैसे होगा, जिसके बारे में चर्चा किया गया है। किसमें जी? तो अनुच्छेद 90 में। देखिए खाली कब हो सकता? पहला बात, खाली हो सकता है कि इनका जो है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया हो। सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल क्या हो गया हो? समाप्त हो गया हो, तो भी क्या होगी? खाली रहेगा। दूसर का, अगर सदस्य उपसभापति जो है वो खुद त्याग पत्र दे दे, खुद त्याग पत्र दे दे, तब भी खाली हो सकता है। तीसर का है कि जो भी सदस्य हैं इनके ऊपर हटाने का प्रस्ताव ला दे, हटाने का प्रस्ताव ला दे, तब कहीं जाकर इनका पद खाली हो सकता है। तब कहीं जाकर इनका पद क्या होगा? खाली हो जाएगा। समझिए ना, उपराष्ट्रपति का पद खाली कब उपसभापति का पद खाली कब हो सकता है? या तो वैसे व्यक्ति जो उपसभापति बने हैं उनका सदस्य जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है वो समाप्त हो गया हो, या तो फिर उन्हें क्या हो, खुद त्याग पत्र दे दिए हों, तो भी हो सकता है। या तो उन पर हटाने का, सभी सदस्यों ने मिलकर हटाने का प्रस्ताव ला दिए हैं, तब कहीं जाकर वो खाली हो सकते हैं। लेकिन हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें बताया जाता है, 14 दिन पहले ही बता दी जाती है कि हम आपके, देखिए महाभियोग लाने हो फिर भी 14 दिन पहले, सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना हो तो भी 14 दिन पहले ही बता देना होता है कि हम आपके खिलाफ लाने जा रहे हैं। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में किसकी चर्चा है, जरा उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 51 की बातें करते हैं। अनुच्छेद 51 की बातें करते हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि सभापति को नहीं रहने के का बाद, यानी सभापति के कर्तव्यों को उपसभापति पालन करेंगे, उप सभापति पालन करेंगे, पालन करेंगे या कोई अन्य व्यक्ति, अब व्यक्ति बाहर से थोड़ा लाना है, राज्यसभा के किन्हीं एक व्यक्ति को हमको लेके आना है, जो राज्यसभा का वरिष्ठ व्यक्ति होंगे उनको ही लाना है, और उन्हीं के माध्यम से क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति के रूप में। देखिए कह क्या रहा है, मान लिए किसी कारणवश सभापति यानी कि राष्ट्रपति साहब का पद जो है वो रिक्त हो गया हो,
या तो राष्ट्रपति का चुनाव होते वक्त रिक्त हो गया हो। देखिए चुनाव के वक्त तो रिक्त नहीं होता है, क्योंकि चुनाव जो होता है ना वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा ली जाती है। जिस दिन कार्यकाल समाप्त होती है उसके एक दिन बाद ही तुरंत में नए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को पदेन कर दिया जाता है कि भैया आप यहाँ अब से उपराष्ट्रपति बने हुए रहिए। तो ये बातों को तो हुई है। तो देखिए अगर मान लें किसी कारणवश सभापति का पद रिक्त हो तो इनके स्थान पर उपसभापति जो हैं वो सभापति का कार्य करेंगे। अब मान लिए कि उपसभापति का पद भी रिक्त हो, तो राष्ट्रपति साहब जो हैं ये राज्यसभा का किन्हीं वशिष्ठ सदस्य को क्या बना देंगे? सभापति के रूप में रखेंगे, सभापति के रूप में कार्य करने के लिए रखेंगे। किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोलिए। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो बोलिए। नहीं होना चाहिए। अब अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 92 में क्या कहा गया है? तो इन दोनों को जो लाए हैं इन्हें हटाना भी तो है ना। तो अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति को हटाने की चर्चा है। अनुच्छेद 92 में क्या है जी? सभापति। अनुच्छेद 92 में क्या है कि सभापति और उपसभापति को हटाने की चर्चा है। उपसभापति को हटाने की चर्चा है। देखिए अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति को हटाने की जो चर्चा है वो अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 92 में रखा गया है। अनुच्छेद 92 में रखा गया है। 92 में क्या रखा गया है कि सभापति और उपसभापति को हटाने की जो चर्चाएं हैं कि 14 दिन पहले इनको बताना होगा, सभी सदस्यों की बहुमत चाहिए, इसमें 2/3 बहुमत के साथ इन्हें हटाने का प्रावधान रखा गया है। तो इसके बारे में चर्चा कितना में है? अनुच्छेद 92 में है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 93 का। अनुच्छेद 93 का। देखिए ये भी आई है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 इसमें लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। इस कहने की मतलब यह है कि अनुच्छेद 93 में जो है इसमें लोकसभा का एक अध्यक्ष होंगे और एक उसका उपाध्यक्ष होंगे। इसके बारे में चर्चा जो हम लोग कहा किसमें है? अनुच्छेद 93 में।
देखिए अध्यक्ष की हम लोग बातें करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे सभी सांसद जो उसमें चुन के आए हुए हैं, कितना सांसद आते हैं? 243 543 543 एमपी चुन के आया हुआ है, पूरा भारत से चुनाव में आया हुआ है जीत के। इनमें से किन्हीं एक को जो बहुमत प्राप्त दल रहेगा या जो बहुमत प्राप्त व्यक्ति रहेंगे, बहुमत प्राप्त व्यक्ति जो रहेंगे, बहुमत प्राप्त सांसद जो रहेंगे, एमपी जो रहेंगे, उन्हें ही क्या बनाया जाती है? लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे सभी व्यक्ति चुनाव जीत कर आए तो वहां पर पुनः चुनाव होती है, एक विपक्ष के जिनका कम सीट है उनका एक अध्यक्ष रहेगा, और जिनका एक बहुमत प्राप्त है, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनका दल का एक अध्यक्ष होते हैं, माने कि अध्यक्ष के चुनाव में आगे आते हैं। उनके बाद वहां पे चुनाव होती है कि इन व्यक्ति के समर्थन में कौन है, ए के समर्थन में कितना है और बी के समर्थन में कितना है। जिनका बहुमत ज़्यादा होता है उन्हें ही लोकसभा का क्या बनाया जाती है? अध्यक्ष बनाया जाता है। इनका पेमेंट का भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का जो पेमेंट होती है वो 4 लाख रुपया पर मंथ होता है। कितना होता है जी? 4 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। किनका? लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं, अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो सेम अध्यक्ष की तरह ही है कि बहुमत प्राप्त दल वाले जो नेता हैं उनमें से ही एक किन्हों क्या बनाई जाती है? उपाध्यक्ष बनाई जाती है। जिस समय अध्यक्ष जो हैं संसद में नहीं रहेंगे उस समय उपाध्यक्ष वहाँ पर अपना अध्यक्ष का कार्यकाल को देखने का प्रयास करते हैं। बस वही बात है कि जैसे वहाँ पर फिर हम लोग के लाया गया था कि राज्यसभा का सभापति होगा, फिर बताया गया कि राज्यसभा का सभापति या उपसभापति का पद रिक्त कैसे होगा। यहाँ पर भी 94 में उसी बात को रखा गया है, अनुच्छेद 94 में उसी बात को रखा गया है। क्या रखा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे होगा? पद रिक्त कैसे होगा? तो देखिए उसमें तो कार्यकाल समाप्त हो जाती थी तो पद रिक्त हो जाता था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इससे मान लें किसी कारणवश अगर लोकसभा का वो सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य नहीं है तो इनका पद रिक्त हो सकता है। दूसर का वो खुद त्याग पत्र दे दें, वो खुद त्याग पत्र दे दें तो उनका पद रिक्त हो सकता है। वो खुद त्याग पत्र दे दें तो उनका पद क्या हो सकती है? रिक्त हो सकती हो। अगला 3 में, अगर उन्हें तत्काल सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं हो, तत्काल सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं हो, बहुमत प्राप्त नहीं हो तो भी वो क्या हो सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। बहुमत प्राप्त नहीं हो तो इस समय भी वो अध्यक्ष से हट सकते हैं। तो ये है अध्यक्ष से हटने का कार्यकाल।
अगर वो सदस्य लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो भी अध्यक्ष पद वो त्याग देंगे। अगर वो खुद त्याग पत्र दे देते हैं अपन, जिसे अध्यक्ष देंगे उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को, ये अपना त्याग पत्र देने का इनकी प्रक्रिया है। यह तो सभी सदस्यों में से उनका बहुमत जो मिला था वो बहुमत किसी कारणवश कम हो जाए और बहुमत उनके पास नहीं बचे तो भी वो क्या हो सकते हैं, पद से रिक्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम पुनः चलेंगे आगे अनुच्छेद 95 से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।